दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका थीम है वक्फ बिल 2024। हम आपको वक्फ बिल 2024 के बारे में समझाने वाले हैं। सबसे पहले वक्फ बिल के बारे में जानने से पहले हम लोग समझते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। ये वक्फ बोर्ड जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो वक्फ की गई जमीन की रक्षा और देखरेख करता है। यानी जो मुस्लिम समुदाय वक्फ करते हैं मस्जिद के लिए, खानका के लिए और मदरसा के लिए, जो जमीन वक्फ की जाती है, वक्फ किसके लिए की जाती है? तो अल्लाह की रजा की खातिर की जाती है। तो ऐसी जमीन का जो देखरेख है वो वक्फ बोर्ड करता है। भारत देश में टोटल जो है 36 वक्फ बोर्ड है। इसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। दो तरह का वक्फ बोर्ड है भारत में। आइए सबसे पहले हम आपको वक्फ बोर्ड के इतिहास के बारे में बताते हैं। वक्फ बोर्ड के इतिहास के बारे में बताने से पहले यह बता दें कि हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके जमाने में क्या होता था कि लोग जो है खजूर का दरख्त होता था या जो भी माल होता था, जायदाद होता था, उसको लोग क्या करते थे? वक्फ किया करते थे। वक्फ का मतलब अल्लाह की रजा की खातिर गरीबों के इस्तेमाल में दिया करते थे, ठीक है। यतीम मिस्कीन के इस्तेमाल में दिया करते थे। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? वक्फ की शुरुआत, तो इसको जानने से पहले हम यह समझ लें कि भारत में जो है वक्फ की शुरुआत में सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत के काल में हुई थी। यानी दिल्ली सल्तनत के काल में जो है सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि मुल्तान की एक मस्जिद थी, जामा मस्जिद, ठीक है। वो मुल्तान की जो जामा मस्जिद है उसको 2 गांव दिया था वक्फ में। यानी 2 गांव जो था मुल्तान की जामा मस्जिद के नाम कर दिया था। किसने किया था? तो वो सुल्तान मुइजुद्दीन जो है सैम गौर ने किया था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मुसलमानों ने वक्फ की गई संपत्ति के लिए अधिनियम बनाना चाहा। यानी अधिनियम में तब्दील करने का प्रयास किया। कहा कि जो वक्फ की जमीन है उसके लिए कोई एक कानून होना चाहिए, ठीक है। 1954 में सबसे पहली बार जो है पार्लियामेंट में, संसद में 1954 में जो वक्फ के लिए कानून है वो पारित हुआ था, ठीक है। और इसी में 1995 में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि वक्फ की जो संपत्ति है उस पर जो पूर्णतः अधिकार है, यानी पूरी तरह से जो अधिकार है वो वक्फ बोर्ड का होगा। वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड क्या करेगी? अपने संपत्ति की रक्षा करेगी, यानी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेगी, ठीक है। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी अन्य व्यक्तियों का अधिकार नहीं होगा, 1995 के रूल में कहा गया था। उसके बाद जो है 2013 में भी है। 2013 में जो है वक्फ की संपत्ति के बारे में भी संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि वक्फ की संपत्ति को कोई भी व्यक्ति जो है वो बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2013 और 1995 का जो अधिनियम था उसके तहत वक्फ बोर्ड को क्या किया गया था? पूर्णतः शक्ति दिया गया था कि वह अपने संपत्ति की रक्षा करे, ठीक है। आपको पता होगा कि रेलवे और रक्षा विभाग के बाद जो है वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है और जिसके पास जो है संपत्ति 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्ति है। आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं वक्फ बिल 2024 के बारे में। ये जो 2024 में वक्फ बिल पारित हुआ है ये क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। पहला तो यह है कि अगर वक्फ बोर्ड की कोई संपत्ति है तो उसको सत्यापन से गुजरना पड़ेगा, यानी वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। धारा 9 और धारा 14 का जो प्रावधान था, धारा 9 और धारा 14 का जो प्रावधान था 1995 के वक्फ संशोधन बिल में, उसमें कहा गया कि संशोधन करके महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। 2024 के बिल में कहा गया कि वक्फ की जो संपत्ति है उसकी निगरानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के हाथों में होगी और सारे जो संपत्ति है वक्फ की उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। वक्फ के अंतर्गत जो सारी सरकारी संपत्ति आती है उसके बारे में डिसाइड डीएम साहब करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की सरकारी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति पे वक्फ का अधिकार है। इसके बारे में जो भी नई संपत्ति होगा उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको जो है करवाना पड़ेगा और जांच जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अब इस बिल का जो है वो ये जो वक्फ बिल है इसका विरोध पूरे भारत देश में हो रहा है और जेपीसी ने इसके खिलाफ में और समर्थन में और खिलाफ में जो है मेल मांगा था। तो सबसे पहले विरोध क्यों हो रहा है? तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस चीज से जो नाराज हैं
कि डीएम इसकी संपत्ति की जांच करेगा, ठीक है, यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में सारा चीज रहेगा। इंडायरेक्टली रूप से ये कहें कि उन लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि डीएम साहब जिस संपत्ति को वक्फ के नाम करेंगे वो वक्फ की होगी, और कुछ ऐसी भी संपत्ति होगी जो वक्फ की रह के भी वो जो है वक्फ के अंदर में नहीं आएगी। दूसरी चीज होती है कि वक्फ बोर्ड के सारे अधिकार को सरकार के द्वारा छीन लिया जाएगा, और नई संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन है जो भी तय करना है वो डीएम साहब ही रजिस्ट्रेशन के बाद जांच करेंगे और तय करेंगे। और इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है वक्फ बिल 2024 के लिए, यानी वक्फ बिल के लिए 2024 के लिए जो कमेटी है उसमें अन्य समुदाय के लोगों को भी शामिल किया गया है। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि यह बिल अभी कहाँ है। तो जेपीसी में यह बिल था, जो मेल मांगा गया था 2.5 से 3 करोड़ के करीब मेल जो है इस बिल के खिलाफ गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ संशोधन की बात हो रही है, ठीक है। करना क्या चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो जो भी वक्फ की संपत्ति है उसका जो कागज है उसको दुरुस्त करना चाहिए, जैसे केवाला है, खतियान है, रसीद है, जमाबंदी है, ये सारे कागज, जो कागज जमीन के नहीं है आपके पास अवेलेबल, वैसे कागज को बनवाइए। और अभी वर्तमान में बिहार में एक सर्वे कार्यक्रम चल रहा है, बिहार विशेष सर्वेक्षण, उसमें जो स्पेशल सर्वेयर अमीन है आपके इलाके के, जो एसएसए हैं, उनके पास आपको अपने वक्त की संपत्ति का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है तो उसको बनवा के आप जमा कीजिए, ताकि सर्वे में भी मस्जिद और मदरसे की जो जमीन है वो आ सके। अब ये जो पुराने और नए वक्फ बिल में कुछ अंतर है उसके बारे में बता दें। यानी सेक्शन 40 में यह है कि रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में भी अपील कर सकता है, यानी आप ट्रिब्यूनल जगह जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो वर्तमान में बिल है उसमें आप ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले क्या था कि ट्रिब्यूनल जो फैसला दे दिया उसी को आखिरी लोग मान लेते थे वक्फ बोर्ड। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आप वक्फ की संपत्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य से किया जाएगा तो वो पहले वक्फ की संपत्ति हो जाती थी, यानी किसी जमीन पर अगर मस्जिद बना हुआ है, किसी ने मस्जिद के लिए जमीन दे दिया तो वो जमीन वक्फ की हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मस्जिद के लिए जमीन दे रहा है तो उस जमीन का सबसे पहले डीएम साहब सत्यापन करेंगे कि वह व्यक्ति जमीन दे रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है। ये सारी चीजें, कंडीशन जो है वक्फ बिल में लगा दी गई है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को सदस्य के रूप में पहले एंट्री नहीं था, लेकिन वर्तमान में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बिल होगा उसमें क्या होगा, वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य होंगे और 2 अन्य धर्म के लोग होंगे, यानी जो कमेटी है उसमें अन्य समुदाय के लोगों को भी जगह दिया गया है। तो इसीलिए इस बिल का जो है विरोध हो रहा है। एक चीज और हम आपको बता सकते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है, पहले क्या था, वक्फ बोर्ड के पास काफी अधिकार थे। अधिकार का मतलब जैसे कोई संपत्ति है कि नहीं है तो उसके लिए नोटिस देना, ठीक है। नोटिस के बाद जांच करना, जांच करने के बाद, ठीक है, अगर जांच हुआ उसमें अगर वक्फ की संपत्ति नहीं पाई गई तो वो व्यक्ति जो है वो ट्रिब्यूनल जा सकता, आवेदन कर सकता है और ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। लेकिन वर्तमान में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के हाथों में सारी चीजें दी गई है और कहा गया जांच भी वही करेंगे, सत्यापन भी वही करेंगे, और वक्फ की संपत्ति को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ही तय करेंगे कि वह वक्फ बोर्ड का है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वक्फ बिल के बारे में हमने समझा दिया, ठीक है।